सभी को नमस्कार। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने और अपने भीतर की ऊर्जा को समझने की इस यात्रा में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है कि जब हम कहते हैं कि यार ये जीवन है क्या, मुझे ये क्यों जीवन मिला, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने इस YouTube चैनल को बनाया है और आप सभी मित्रों के साथ मिलकर जीवन के इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। क्या खाना पीना, अच्छा मकान बना लेना, परिवार बना लेना, क्या यही एक जीवन है? मेरे हिसाब से हमारे जीवन में कुछ अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। कुछ हमें सुख देते हैं, कुछ अनुभव हमें दुख देते हैं। इन अनुभवों की जो श्रृंखला है उसी का नाम ही जीवन है। फिर प्रश्न उठता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या बहुत सारा धन कमा लेना, मकान बना लेना, परिवार बना लेना, वेल सेट हो जाना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? मेरा मानना है जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है उसके लिए हम सब करते हैं, और वो मूल कारण है सुख। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं और ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी ना खत्म हो। हम पढ़ाई भी करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि पढ़ाई के बाद हमारी कोई जॉब मिले। अब जॉब मिले, उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि धन मिलेगा, पैसा आएगा। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? सुख के लिए। तो अल्टीमेट हम सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं। लेकिन आज तक सुख कभी किसी को मिला है? परमानेंट सुख? तो क्या कहा जाए कि जीवन सुख है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य दिए कि जीवन दुख है और दुख का कारण है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके जीवन में दुख है तो दुख का कारण भी है। तो दुख का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? दुख का कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी अपनी कामनाएं हैं। अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण हो गई तो हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, और यही हमारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण ना हो तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। यानी हर सुख के बाद या हर सुख के साथ दबे पाव एक दुख भी आ रहा है। हमें लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं, चाहे मीठा या नमकीन, उसमें सुख है। क्या वास्तव में उसमें सुख है? ये बहुत गहरा सवाल है। जब भी हमारे मन में कोई कामना होती है तो हमारे मन के अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि वो चीज़ हमें मिल जाए, और जब तक हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं होती हमारा मन इधर उधर भटकता है। और जैसे हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो हमारे मन के विचार एकदम से रुक जाते हैं और हमें वो शाश्वत सत्य का, उस शाश्वत आनंद की एक अनुभूति, एक झलक दिखती है जब हम निर्विचार अवस्था में होते हैं। अगर वास्तव में किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, चाहे वो खाने की हो या पहनने की, किसी भी चीज़ में अगर शाश्वत सुख होता तो हमें उससे मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कोई पिज़्ज़ा, समोसा या कोल्ड ड्रिंक, वो पीने से आपको सुख हो रहा है, अगर वो सुख परमानेंट है तो हर समय मिलना चाहिए। अगर आपका पेट भर गया और आपको वो वस्तु खाने से या पीने से आपको इंजॉय हो रहा है, फिर तो आपको वो कभी भी खाने से इंजॉय हो सकता है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो आपको परेशान करेगी। हो सकता है आपके पेट में दर्द भी हो जाए, क्योंकि वहाँ कैपेसिटी नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका मतलब वास्तविक सुख ये नहीं है। हमें सोने में सुख दिखता है, सोने में आनंद दिखता है, लेकिन जब हम रात्रि को सो के सुबह उठते हैं, अगर सोने में ही इतना आनंद है तो फिर हमें अब सोने में आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उस सुख को जो हमने निद्रा से लिया, उससे पहले, पाने से पहले हमने
कीमत अदा की। वो कीमत क्या थी? हमने मेहनत की और हमारे शरीर में थकावट महसूस हुई। उस थकावट की वजह से हमारा शरीर चाहता था कि हमें विश्राम मिले और इसलिए उसे हमें आनंद आया। यानी कोई भी सुख अगर हमें मिलता है तो उससे पहले हमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ श्रम करना पड़ता है, या हमारे शरीर को कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है। अगर गर्मी में हमें ठंडा पानी अगर हमें आनंद देता है तो, लेकिन उससे पहले जो हमने गर्मी में प्यास का दुख कष्ट झेला, तभी हमें उस आनंद का पता चला ना। तो वास्तव में शाश्वत सुख है क्या, जिसके लिए कोई किसी तरह का दुख ना हो और कोई कष्ट ना सहन पड़े? बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, संतों ने कहा है, वो चीज़ तो आपका स्वरूप है, आप सच्चित आनंद है, वो तो आपके पास मिला ही हुआ है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण बनती है, और जिस इंसान की कोई इच्छा नहीं है वो दुनिया में सबसे सुखी इंसान है। संत कबीर जी बोलते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, पर जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस काल में ये मनुष्य मन से सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में तुष्ट हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे ये वीडियो शेयर करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और आपके भी इस तरह के कोई प्रश्न है, या जो मैंने बोला उस पर अगर आपकी कोई राय है, तो आप अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मैं शीघ्र ही आपसे नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को इतने प्रेम से आपने सुना, आप सभी का दिल से धन्यवाद।